नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र उपाध्याय। जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर जो न्यूज़, जो घटनाएं, जो खबरें चलती हैं उनका विश्लेषणात्मक वीडियो लेकर आते हैं। उसमें जानकारी होती है, विश्लेषण होता है और उस पर क्या बहस है, क्या मुद्दा है, उसको समझने की कोशिश होती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा है। हाँ, आज हम इस पर ही बात करेंगे। ये है CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019। ये CAA आया था 31। अब ये CAA क्या है, इसको हम क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो बिंदु है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 की पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, हमें आज़ादी मिली 47 में। उसके बाद हमारे संविधान में एक उसके भाग 2 और संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं कि किन लोगों को नागरिकता मिल सकती है, कौन भारत के नागरिक होंगे और कौन नहीं होंगे। लेकिन पहली बार नागरिकता से संबंधी जो कानून आया वो 1955 में आया। यह कानून जो था उसमें सारा प्रावधान था कि भाई यहाँ कौन नागरिक हैं, कौन नहीं है, और उसके बारे में विस्तार से बात थी। इस 1955 के कानून में कई बार संशोधन हुए नागरिकता को लेके। जैसे 1957 में, 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 1915 में, 2019 में। इन जो संशोधन हुए इन पे हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये सब नागरिकता से संबंधित ही संशोधन थे। लेकिन 1955 के जो कानून है नागरिकता का, उसमें जो महत्वपूर्ण और जो बड़ा परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन हुआ, वो हुआ 2019 में। और यह लोगों की नज़र में ज़्यादा आया। इस पर उस समय भी आंदोलन हुए और लोगों के बीच बहस का मुद्दा बना, क्योंकि यह संशोधन विशेषकर भारत में जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनको 1955 के कानून में अवैध प्रवासी कहा गया है, उनके संदर्भ में है। उनके बारे में कुछ, उनकी कानूनी हैसियत के बारे में कुछ परिवर्तन किए गए। वो क्या हैं वो हम देखेंगे। पहले ये समझें कि अवैध प्रवासी किसे कहा गया है। तो नागरिकता कानून में 1955 में जो हमारे आसपास के देशों से, दूसरे देशों से आए लोगों को, सभी को अवैध प्रवासी माना गया है, जो बिना उचित कानूनी दस्तावेज़ों के भारत में आए हैं, और B जो दस्तावेज़ों की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं। उन सब को हमने 1955 में अवैध प्रवासी माना गया है। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी तक इन सबको अवैध प्रवासी माना गया, लेकिन नागरिकता कानून 1955 के अनुसार ये नहीं था कि फिर वो चाहे किसी भी देश से आए हों या किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो सभी अवैध प्रवासी के तौर पे उनकी कानूनन स्थिति थी। अब आप 5वें बिंदु पर आते हैं। भारत में अवैध प्रवासी मुख्य रूप से किन देशों व किन धर्मों के लोग हैं, ये थोड़ा हमें जानना चाहिए। कहाँ, क्योंकि हमारे आसपास से ही आते हैं, हमारी सीमाओं से मिले हुए
जो देश हैं उनसे आते हैं। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार तो देश कहाँ से आते हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या कोई अन्य। उनके धर्म क्या हैं? वे एक ही धर्म के तो होते नहीं, अलग अलग हैं। तो धर्म में देखें तो एक हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और रोहिंग्या मुसलमान। तो नागरिकता कानून 1955 में किसी भी देश से आए हो, किसी भी धर्म के हों, इन सब की कानूनी स्थिति या हैसियत अवैध प्रवासी की ही थी, या इनको सबको भारत में अवैध प्रवासी के तौर पर ही माना गया। इसीलिए ये सभी किसी भी देश से आए हों, किसी भी धर्म के हों, सभी को भारतीय नागरिकता पाने के ये पात्र नहीं थे, ये हकदार नहीं थे। इनको भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती थी क्योंकि ये अवैध प्रवासी के तौर पर इनकी कानूनन स्थिति थी। अब दोस्तों आते हैं इसी चीज़ में जो परिवर्तन हुआ है। ये जो छठवां पॉइंट है कि नागरिकता संशोधन कानून जो 2019 में आया, इन अवैध प्रवासियों को 2 भागों में बांट दिया गया। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक तो ये सब अवैध थे, लेकिन कानून जो 2019 में आया CAA, उसमें इन्होंने भारत सरकार ने 2 भागों में बांट दिया। एक, जिन्हें अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और वो भारतीय नागरिकता लेने के पात्र होंगे, और दूसरे जिन्हें अभी भी अवैध नागरिक माना जाएगा और वो भारतीय नागरिकता लेने के पात्र नहीं होंगे। ये 2 बड़ी कैटेगरी इन सब लोगों की, जो अभी तक एक ही कैटेगरी थी, इनको 2 बड़ी कैटेगरी में बांट दिया। अब ये कैसे हुआ, किन आधारों पे हुआ, इसकी हम आगे बात करते हैं। ठीक। हाँ, तो जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि जो अब तक अवैध प्रवासी थे उनको 2 समूहों में बांट दिया। ये हुआ, मतलब ये जो CAA आया 2019 में, उसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि 12 दिसंबर 2019 में यह कानून अस्तित्व में आया और अभी 11 मार्च 2024 में इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब सवाल उठता है कि ये जो 2 भागों में बांटा, उसका आधार क्या था? अभी तक तो सभी कहीं से भी किसी देश से आया हो, किसी भी धर्म का हो और कभी भी आया हो, तीनों ही स्थितियों में उनको अवैध प्रवासी माना गया था। लेकिन अब उनमें 2 समूह जो बनाए, उसमें उनके आधार क्या थे? वो आधार भी यही थे। पहला A, यानी वो किस देश से आए हैं। दूसरा B, यानी किस धर्म को मानते हैं। और तीसरा, इसी के साथ एक शर्त थी कि भारत में कब आए हैं। अब ये बड़ा जटिल सा है कि कौन कहाँ से, किस देश से और किस धर्म से, कैसे याद रखें, कैसे। तो इसको एक थोड़ा सा हमने एक सिंपल तरीके से समझने का या याद रखने का कोशिश की है कि वो समूह, जो पहला समूह है, वो कौन सा होगा? जिन्हें अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा CAA 2019 के बाद। तो इसके लिए भी वही 3 आधार हैं और हमने इसको नाम दिया है 3 दूना 6, यानी 3 का पारा पूर्ण होता है ना, 3 दूना 6 प्लस 2014। एक सरल तरीका है याद रखने का। यहाँ 3 से मतलब है देश, यानी 3 देश। यहाँ 3 देशों का जिक्र है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान,
दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। और धर्म है 6, यानी 3 देश और 6 धर्म। धर्म कौन कौन से हैं? यहाँ 6 धर्मों का जिक्र है। एक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तो ये तो हो गया 3 दूनी 6, यानी 3 देश और 6 धर्म। इनके जो कॉम्बिनेशन से जो लोग कभी भारत में आए हैं, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, और इन धर्मों के, इनको अब अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके साथ जो प्लस 2014, यानी वो कब आए, तो उसका एक जो इस कानून में है, संशोधन CAA में, कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ चुके हैं और उनको यहाँ रहते हुए उन्होंने 5 साल की अवधि को पूरा कर लिया है। तो एक मोटा मोटा फार्मूला यह है कि 3 देश, 6 धर्म और 2014, ये एक हमारा एक तरीका है। अब इसी चीज़ को हम इस थोड़ा सा इस रूप में इस चार्ट में दिखा रहे हैं। 3 दूना 6 प्लस 14 तरीके से दोनों समूहों को याद रखें। मतलब कैसे याद रखें? पहला समूह जिन्हें उसके जो समूह के जो लोग होंगे उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और जो नागरिकता लेने के पात्र होंगे। तो उसमें पहला समूह मैंने कहा था 3 देश कौन से हो गए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और धर्म कौन से हो गए? एक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, यानी 6 धर्म। अब इसको ऐसे समझें कि पाकिस्तान से कोई भी इन 6 धर्मों से कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी समूह होगा, उसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। या वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो। ऐसे ही बांग्लादेश से, इनमें से जो भी होगा 6 होगा, इनमें से उसको भी नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अफगानिस्तान से। तो और लेकिन इनके एक साथ और एक शर्त और है कि ये शर्त यह है कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो इन लोगों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और अब इनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है ना। तो अब ये उसके पात्र होंगे। अब बचा दूसरा समूह। दूसरा समूह वो है कि जो अभी भी इनको अवैध प्रवासी ही माना जाएगा और इनको नागरिकता लेने के पात्र नहीं होंगे। ये पात्र नहीं है। अब इसमें देखते हैं देश में देखें पाकिस्तान में अगर वो मुस्लिम धर्म से है तो वो अवैध नागरिक है, क्योंकि पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी तो अब वैध मान लिए गए हैं, है ना। उनको तो छूट दे दी गई है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से मुस्लिम आया है वो अभी अवैध प्रवासी ही माना जाएगा। बांग्लादेश से भी मुस्लिम और रोहिंग्या ये आए हैं तो इनको भी अवैध माना जाएगा, चाहे कभी भी आए हों, 100 साल, 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले। अफ़गानिस्तान, यहाँ से भी मुस्लिम अगर आए हैं तो उन्हें भी अवैध प्रवासी ही माना जाएगा। ये तो हो गई धर्मों की बात, क्योंकि इनको छोड़ के बाकी धर्मों के लोगों को, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए को मान लिया गया है कि भाई इनको छूट दे दी गई है, अब इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब आते हैं देशों पे। अब देश में अगर म्यांमार से भी मुस्लिम, रोहिंग्या, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई यानी 8 धर्मों में से कोई भी आया हो वो भी अवैध प्रवासी होगा, क्योंकि ये इन 3 देशों की लिस्ट में नहीं है ना म्यांमार। इसलिए यहाँ से जो भी हिंदू भी आया है
तो भी उसको अवैध प्रवासी माना जाएगा। ऐसे ही श्रीलंका से भी मुस्लिम, रोहिंग्या, हिंदू, सिख, मतलब श्रीलंका के आने वाले जो भी हिंदू हैं वो भी अवैध प्रवासी माने जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाली लिस्ट में श्रीलंका नहीं है। ऐसे ही नेपाल से इनमें किसी भी धर्म से कोई भी आया हो वो भी अवैध प्रवासी ही माना जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आप याद रखेंगे 3 दूना 6 2014 एक लाइन याद रखनी है, तो आपको पता चल जाएगा 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और धर्म 6 हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी। ये अब से अवैध नागरिक, अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे और ये नागरिकता लेने के लिए पात्र होंगे। बस एक शर्त है कि 2014 से पहले ये आ गए हों। तो आप याद रखेंगे। हो सकता है कि आप और भी तरीके से याद रखें। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स भेजें। धन्यवाद। और भी हम इस नागरिकता संबंधी और भी वीडियो आगे लेके आएंगे।